हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा वाक्य। बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बनी पुस्तक यह से अक्षरों हैं। प्याली श्यामा चावल आई ले और। आपने देखा कि दोनों वाक्य बड़े अटपटे हैं। इनका अर्थ स्पष्ट नहीं है क्योंकि शब्दों का क्रम व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, परंतु शब्दों का मेल सार्थक होने पर ही सही वाक्य की रचना होती है। उपर्युक्त वाक्यों को यदि इस प्रकार लिखा जाए तो ये वाक्य कहलाएंगे। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। श्यामा प्याली और चावल ले आई। परिभाषा: शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। जिसका पूरा अर्थ समझ में आ जाए वही शब्द समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग: प्रत्येक वाक्य में किसी के बारे में कुछ कहा जाता है। इस आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। केशव ने झुंझलाकर कहा, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द कर्ता और कर्ता के विशेषण तथा अन्य शब्द कर्म क्रिया आदि हैं। इस प्रकार उद्देश्य: वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, यानी कर्ता ही उद्देश्य होता है। कर्ता के विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। क्या है ये? उद्देश्य। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, ये भी उद्देश्य है। विधेय: उद्देश्य यानी कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। कर्म: कर्म के विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे गांधी जी को उद्देश्य बच्चों से बहुत प्रेम था, ये क्या है? विधेय। छोटू के पापा ने, ये उद्देश्य है। अपना संदेह प्रकट किया, ये क्या है? विधेय। वाक्य के भेद: वाक्य अनेक प्रकार के होते हैं। रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य: जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रियापद हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे फूलों की घाटी देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। गिलहरियां बगीचे में दौड़ रही थी। हम सभी नदी के किनारे बैठे थे। दूसरा है संयुक्त वाक्य: जिन वाक्यों में एक से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य योजकों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे पलाश भीग गया था इसलिए उसे बुखार हो गया। सुमित ने चारपाई तो उठाई लेकिन उसे सही जगह नहीं रखा। जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। इन वाक्यों में इसलिए, लेकिन तथा नहीं तो से दो वाक्यों को जोड़ा गया है। मिश्र वाक्य: मिश्र वाक्य भी एक से अधिक सरल वाक्यों से बनता है, परंतु उनमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और बाकी गौण उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। जैसे नानी ने कहा था कि वे मुझे कहानी सुनाएंगी। जो किताब आपने मुझे दी थी मैंने पढ़ ली। मोनिका की वह साइकिल खो गई जो मामा जी लाए थे। इन वाक्यों में रंगीन उपवाक्य है क्योंकि उसका अर्थ प्रधान है। दूसरी गौण उपवाक्य की सार्थकता इसी पर निर्भर है। मुख्य उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ देता है जबकि गौण उपवाक्य अपने अर्थ के लिए उस पर आश्रित है, इसलिए उसे आश्रित उपवाक्य भी कहा जाता है। मिश्र वाक्य में उपवाक्य को कि, जो, जहां, जिसने, जैसा वैसा, यदि तो, जहां तहां आदि अवयवों से जोड़ा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद हैं: विधानार्थक, निषेधानार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक, विस्मयार्थक, संदेहार्थक वाक्य। विधानार्थक: जो वाक्य किसी वस्तु या स्थिति के बारे में बताते हैं। जैसे मछली तैर रही है, बच्चे हंस रहे हैं। निषेधार्थक: ऐसे वाक्य जो किसी कथन का निषेध करते हैं। जैसे लड़ाई मत करो, सड़क साफ नहीं है। प्रश्नार्थक: ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे तुम कहाँ छिपे हो। इच्छार्थक: ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद व्यक्त किया गया हो। जैसे हमेशा सुखी रहो, नए साल की शुभकामनाएं। इच्छार्थक अगेन। आज्ञार्थक: ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, आदेश या अनुरोध व्यक्त किया गया हो। जैसे कूड़ा पार्क में मत फेंको, कल देर से मत आना। संकेतार्थक: ऐसे वाक्य जिनमें दो सरल वाक्य किसी गर्त या कारण से जुड़े होते हैं। जैसे अगर बारिश हुई तो खूब फसल होगी, यदि तुम व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। विस्मयार्थक: ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भाव व्यक्त किए गए हों। जैसे अरे वहां आग कैसे लग गई, शाबाश, अच्छा काम किया। संदेहार्थक:
ऐसे वाक्य जिनमें काम के होने में संदेह व्यक्त किया गया हो, जैसे लगता है आज वर्षा होगी, शायद बिल्ली बाहर रह गई है। चलिए बच्चों, आओ दोहराएं पर आते हैं। पदों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक, विस्मयार्थक, संदेहार्थक वाक्य। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।